हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है प्राइवेट इनर क्लास। प्राइवेट इनर क्लास आज जो हमारी टॉपिक्स है इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से इनर क्लास को प्राइवेट बना सकते हैं और प्राइवेट बनाने से हमको क्या एडवांटेज होती है इसके बारे में जानना है। तो प्राइवेट इनर क्लास बेसिकली अगर मान लीजिए आपने कोई इनर क्लास बनाया, जैसे आपने एक क्लास के अंदर कोई दूसरा क्लास बनाया और आप ये चाहते हैं कि इनर क्लास की प्रॉपर्टी को आउटर क्लास जो है वो एक्सेस ना कर पाए, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई क्लास एक्सेस ना कर पाए, तो आप उस इनर क्लास को प्राइवेट भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भी कभी कई सारे इनर क्लास बना रहे हैं, एक क्लास आपने बनाया यहाँ पे क्लास 1, इस क्लास के अंदर आपने कोई कोड लिखा, फिर आपने क्लास 2 बनाया, इसके अंदर आपने कोई कोड लिखा। आप चाहते हैं ये हमारी जो इनर क्लास है क्लास 2, इस क्लास की प्रॉपर्टी जो हमने अंदर यहाँ पे एंटर किया है, इसको ये आउटर क्लास या कोई और क्लास एक्सेस ना कर सके, तो हम इसको प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनर क्लास को प्राइवेट बनाते हैं ताकि इनर क्लास ही खुद अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, कोई दूसरा ना। ठीक है, लेकिन एक बात ये होती है कि मतलब आप जब भी कोड को रन कराएंगे तो आपको जब भी आप एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो आपको एरर मिलेगा आउटर क्लास की ऑब्जेक्ट से। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने इनर क्लास बना दिया और उसको प्राइवेट बना दिया और आप चाहते हैं आउटर क्लास की ऑब्जेक्ट की मदद से आप उसको एक्सेस करना, तो आपका कोड जो होगा रन नहीं होगा, बार बार आपका जो होगा वो एरर दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, एक्सेस मॉडिफायर को बदल दिया, प्रोटेक्टेड या कोई और पब्लिक कर दिया, तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है, क्लास बेस। बेस नाम का हमने एक क्लास बनाया जो हमारी आउटर क्लास है, आउटर क्लास। ठीक है, आउटर क्लास है बेस नाम का। इस क्लास के अंदर हमने एक स्ट्रिंग बनाया st नाम का स्ट्रिंग बनाया, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो इसके अंदर हमने एक वैल्यू रख दिया अन्य, यानी st वेरिएबल के अंदर हमने अन्य रख दिया एक वैल्यू। अब जिसके नीचे जस्ट हम आते हैं तो एक और क्लास बनाते हैं, तो हमने लिखा प्राइवेट क्लास इनर। इनर क्लास हमने बनाया जिसको प्राइवेट कर दिया। यही हमको करना था कि इनर क्लास को प्राइवेट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है प्राइवेट क्लास इनर। इनर क्लास को हमने प्राइवेट बना दिया, क्लास की बॉडी ओपन किया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमने सेट किया x, इंट x इक्वल टू 100। x एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसके अंदर हमने 100 रख दिया, इक्वल करके 100 रख दिया, यानी x वेरिएबल के अंदर आपकी 100 जो है स्टोर हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आपका इनर क्लास एंड आउटर क्लास दोनों क्लास को हमने क्लोज कर दिया। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, इसको इसकी जो प्रॉपर्टी है, इनर क्लास की प्रॉपर्टी है, इसको एक्सेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। तो जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि हमने इसको प्राइवेट कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक और क्लास बनाया है नीचे, मेन क्लास। क्लास मेन नाम का हमने एक क्लास बनाया। इस क्लास की बॉडी को ओपन किया, एक मेथड हमने लगाया यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये मेन मेथड है, ऐसे आपको लगाना है। अब इसकी बॉडी ओपन करते हैं। अब हम ऊपर जो हमारी आउटर क्लास है बेस क्लास, बेस क्लास जो है ये हमारी आउटर क्लास है, इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। और इस क्लास के अंदर एक हमने sc नाम का एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर अन्य हमने स्टोर किया है। तो इसको हम एक्सेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, बेस माई ओबीजे 1। तो ये हमने क्या किया, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया माई ओबीजे, न्यू कीवर्ड और फिर बेस। और इस तरीके से जब हम सेमीकोलन लगाते हैं मेथड का सिंबल राउंड ब्रैकेट, तो हमारी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है माई ओबीजे, और ये ऑब्जेक्ट हमारे बेस क्लास का होता है, आउटर क्लास का। अब हमको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट की मदद लेना पड़ता है। तो हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे पहले बेस क्लास आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, और फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो माई ओबीजे 2 ये हमारे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इक्वल साइन के बाद आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्या करते हैं, इनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखते हैं माई ओबीजे 1 डॉट न्यू कीवर्ड और इसके बाद इनर क्लास जो है वो आपको लगाना है, फिर सेमीकोलन। ऐसा करते हैं तो ये जो ओबीजे माई ओबीजे 2 है
ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन ये हमारा बन कैसे रहा है, आउटर क्लास की मदद से बन रहा है, आउटर क्लास की जो ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको एक्सेस करना है, तो हमने क्या किया, system.out.println हमने आउटपुट सिंटैक्स लगाया, आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाले हैं, तो हमने लिखा आउटर क्लास प्रॉपर्टी इज, हम यहाँ पर हमने एक मैसेज लिख दिया, आप यहाँ पे कोई मैसेज लिख सकते हैं, आउटर क्लास प्रॉपर्टी इज, और यहाँ पे डबल कोटेशन, ये आपकी मैसेज बन जाएगी, डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज रहता है ये मैसेज बन जाती है। फिर प्लस का सिंबल लगाना है, आउटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है लिखते हैं, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, myobj1.st, st हमारे आउटर क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है, इसको हमने कर दिया, तो यहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी को प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और आउटपुट सिंटैक्स लगाया, इसमें एक मैसेज हमने दे दिया यहाँ तक, इनर क्लास इज, इनर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो ये हमने कुछ मैसेज दे दिया, और यहाँ पे प्लस का सिंबल, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, myobj2, आउटर क्लास की मदद से हमने बनाया है, तो यहाँ पे myobj2.x करके हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमको एरर मिलेगा, क्योंकि हमारी इनर क्लास जो है वो प्राइवेट है, तो जब प्राइवेट हो गया तो हम आउटर क्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा, इसका मतलब हम आउटर क्लास की मदद से हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्राइवेट क्लास की प्रॉपर्टी को हम लोग आउटर क्लास की ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एरर मिलेगा। और हमको इनर क्लास को अगर प्राइवेट आपको बनाना है, मतलब प्राइवेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमको आउटर क्लास, हमको ये सोचना है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इनर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस ना कर पाए, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइवेट बनाते हैं। अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर एरर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इनर क्लास को प्राइवेट बना दिया है। तो यहाँ पे रन कराना है, तो इस कोड को आपको टाइप कर लेना है नोटपैड के अंदर, नोटपैड के अंदर इस कोड को टाइप कर लेना है इस तरीके से। अब इस कोड को आपको मेन मेथड जहाँ पे है इसी वाले क्लास से आपको सेव करना है, तो फाइल में जाना है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम आपको देना है मेन डॉट जावा, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करनी है और फिर आप इसको सेव करना है। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो ये हमारा फाइल है, इसको हमको रन कराना है, तो हमको cmd ओपन करना है। क्या करना पड़ेगा, हमको cmd ओपन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे cmd, यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे cd डेस्कटॉप, एंटर, डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे अपने फाइल को सबसे पहले कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी, और आपके फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट जावा, इंटर करेंगे। देखिए जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर मिल गया, यहाँ भी बेस डॉट इनर हमने लिखा, तो यहाँ पे हमको ये लिख रहा है कि इनर हैज प्राइवेट एक्सेस इन बेस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनर क्लास को प्राइवेट बना दिया है, इसलिए हमको यहाँ पर एरर मिलेगा। देखो अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, बेस क्लास की मदद से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बार बार एरर मिलेगा और आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये कि अगर आप इनर क्लास की प्रॉपर्टी को आप चाहते हैं कि आउटर क्लास एक्सेस ना कर पाए, तो हम इस क्लास को प्राइवेट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया तो देखिए अभी ये कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। ये जो हमने प्राइवेट लिखा है इसको हमने प्रोटेक्टेड अगर कर दिया, प्रोटेक्टेड, तो अब ये क्लास हमारा प्रोटेक्टेड हो जाता है, ये मतलब ये सेम पैकेज के अंदर हम इस क्लास को किसी दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो यानी बेस क्लास जो है इस क्लास की प्रॉपर्टी को अब एक्सेस कर पाएगा। अभी इसको सेव कर देना है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, cls लिखते हैं, क्लियर स्क्रीन, और फिर हम इसको कंपाइल करते हैं, तो देखिए अभी ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको रन कराएंगे, तो हम इसको आसानी से रन करा के आउटपुट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया आउटर क्लासेस अन्नी अन्नी हमने स्टोर किया था, इनर क्लास के अंदर 100 स्टोर किया था, तो हम इस तरीके से इसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने प्रोटेक्टेड कर दिया तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार एरर मिलेगा। ओके,
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।